हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में बात किया था अनब्रांच अल्केन, ब्रांच अल्केन और साइक्लिक अल्केन के बारे में बात किया था। अब हमारा दो रह गया है, एक रह गया आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड रह गया और दूसरा रह गया है एस्पाइरो कंपाउंड रह गया है। तो आज के वीडियो में हम बच्चों उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बाईसाइक्लिक अल्केन कहिए या कंपाउंड कहिए। बाईसाइक्लिक इफ टू रिंग्स आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट कार्बन एटम then it is called बाईसाइक्लिक अल्केन। क्या कह रहा है कि इफ़ टू रिंग्स आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट कार्बन एटम, कि जब दो रिंग दो अलग अलग कार्बन एटम के द्वारा सेपरेट होता हो तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे या उस अल्केन को क्या कहेंगे हम, बाईसाइक्लिक अल्केन कहेंगे हम। जैसे आप देखिए, जैसे मैं कोई फिगर बनाता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए यह क्या है, अब यह दो अलग अलग रिंग बन रहा है और दोनों अलग रिंग क्या है, दो अलग अलग कार्बन से अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन यह है और दूसरा कार्बन यह है। यह दो कार्बन क्या कर रहा है, इस दोनों रिंग को अलग अलग कर रहा है। तो इस तरह के जो अल्केन समूह बनेगा उस अल्केन समूह को हम क्या कहेंगे, हम बाईसाइक्लिक अल्केन कहेंगे। साइक्लिक में आपने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक रिंग था। ठीक है, अब उस रिंग को जब पार्टीशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लिक, मतलब दो रिंग बन गया तो हो गया वो बाईसाइक्लिक हो गया। तो यह स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, बाईसाइक्लिक हो गया। इस तरह के कुछ और स्ट्रक्चर देखो आप, जैसे आपने क्या कर दिया, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को आपने यहाँ से मान लीजिए बाई पार्ट कर दिया। तो जैसे इन्होंने बाई पार्ट कर दिया तो अब यह क्या गए, दो साइक्लिक कंपाउंड बन गए। तो इस तरह से जैसे दो साइक्लिक कंपाउंड बन गए हैं तो यह क्या कहलाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड कहलाएगा। और कुछ देखो आप, जैसे मान लो कि इस तरह से यह है, अब इसमें क्या कर दिया हमने, इसको इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको इस तरह सेपरेट कर दिया तो सेपरेट करने से क्या हो गया, दो रिंग बन गया। और दो रिंग क्या है, दो अलग अलग कार्बन एटम से क्या है, सेपरेट हो रहा है। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनेंगे दो अलग अलग कार्बन से सेपरेट होता हो, वह क्या कहलाएगा बच्चों, आपको बाईसाइक्लिक अल्केन कहलाएगा आपको, या बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। बच्चों ये जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, उस बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आपको कुछ टर्म को जानना होगा। वो टर्म क्या है या उसका जो नामकरण करना होता है, तो उसमें आपको यह जानना होता है कि कहाँ पर कितने कार्बन होते हैं। तो उस तरह से देखो, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड हमने ले लिया, तो इस कंपाउंड में देखो कि यह जो है ना पोजीशन जो देख रहे हो, दो कार्बन जो इस दो साइकिल को सेपरेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीज हेड बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया ब्रीज हेड पोजीशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से यह जो पोजीशन है, इस पोजीशन को भी क्या कहते हैं हम, तो ब्रीज हेड पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो यह भी हो गया आपको ब्रीज हेड पोजीशन हो गया। और यह जो दो साइड में देख रहे हो जो चैन चल रहा था, तो यह जो साइड देख रहे हो तो यह क्या कहलाता है आपको, तो यह बच्चों कहलाता है ब्रीज चैन साइड। सेम बात ही है, इधर भी लागू होगा। यह जो इधर देख रहे हो कार्बन सब जो है, यह क्या कहलाता है आपको, ब्रीज चैन साइड कहलाता है। और इसके बीच में भी देखते हो, यहाँ पर भी कुछ कार्बन यहाँ पर है आपको, तो यह भी क्या कहलाएगा बच्चों आपको, तो यह भी आपको ब्रीज चैन साइड कहलाएगा। तो जो भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होते हैं कि जो मेन कार्बन होते हैं, दो कार्बन जो दो रिंग को सेपरेट करते हैं, उस कार्बन को क्या कहते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन कहते हैं। और बाकी जो कार्बन बच गए आपको, उस कार्बन को क्या कहते हैं, ब्रिज चैन साइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इस रिंग में होगा ब्रिज चैन साइड, एक इस रिंग में ब्रिज चैन साइड होगा, और
दूसरा क्या होगा आपको, वह जो ब्रिज हेड कार्बन है उस कार्बन के बीच में भी क्या हो, कुछ कार्बन अगर आ सकते हैं तो वह भी क्या कहलाएगा आपको, ब्रिज चैन साइड कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करना भी बहुत आसान है। जिस तरह से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में प्रीफिक्स लगाते साइक्लो लगाते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, हम बाईसाइक्लो लगाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो। तो हो गया ये बाईसाइक्लो। अब यहाँ पे हमें यह बताना होगा कि किधर ब्रिज चैन साइड में कितने कार्बन हैं। जैसे देखो यह ब्रिज चैन साइड है, तो इस ब्रिज चैन साइड में कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3, तो इधर हो गया 3 कार्बन हो गया। अब इधर देखो ब्रिज चैन साइड में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन इधर भी है। और मिडिल में कितने हैं, मिडिल में आपको 1 कार्बन है, तो आपने लिख दिया 1 कार्बन। तो यह आपको यहाँ पर बताना होगा। यह बताओ कैसे, तो यह बताना होगा आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो लिखोगे बाईसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देखो, और इसमें फिर क्या लिखोगे कि कितने कितने ब्रिज चैन साइड में कार्बन है, उसको आप कैसे लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो लिखो इसे 3 3 1। क्यों 3 3 1, तो क्योंकि लेफ्ट रिंग में कितने 1 2 3 है, राइट रिंग में भी 1 2 3 है, 3 3, और मिडिल में 1 है, तो 3 3 1। अब इस रिंग में टोटल कितने, इस रिंग में 9 कार्बन है। कैसे 9 कार्बन है, तो देखो हम इसमें काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड से करते हैं। तो देखो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो 9 कार्बन का नाम क्या लिखेंगे हम, नोनेन। तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया, बाईसाइक्लो 331 नोनेन। बात समझ में आ रहा है आपको। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। वह रूल्स क्या है, थोड़ा सा हम रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल देखिए, काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिज हेड पोजीशन and move to that chain side which have more number of carbon atom। कह रहा है कि काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिज हेड पोजीशन, गिनती हमेशा ब्रिज हेड पोजीशन से होगा, और मूव किधर करेंगे हम, जिधर अधिक संख्या में कार्बन एटम होगा। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई ये कंपाउंड है, अब इसका हमें काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग कैसे करेंगे हम, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो ब्रिज हेड के जो लेफ्ट वाले रिंग है उसमें कितने कार्बन है, और ब्रिज हेड के राइट वाले रिंग में कुल कितने कार्बन है। तो इसमें आप देख रहे होगे कि जो राइट वाले है उसमें 1 2 3 4 है, और इधर कितने 1 2 3 है। ठीक है, तो इधर हो गया आपको 1 2 3 4, तो काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन का है, तो 9 लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, है ना। कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो लिखोगे 4, 1 2 3, तो 3, और बीच में 0, तो 0, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक भी कार्बन एटम नहीं है। जो है वो कहाँ पर है, ब्रिज हेड पोजीशन पर है। तो ब्रिज हेड पर पोजीशन पर जो कार्बन होते हैं उसको हम पैरेंट चेन में गिन लेते हैं, इसलिए हम उसको ब्रिज चेन साइड में हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो 430, तो ना कौन क्या लिखोगे आप, नोनेन। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 430 नोनेन। बच्चों इसी मान लीजिए आपको दे देगा, ब्रांच लगा देगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगा देगा, तो आप उसका नामकरण कैसे करोगे, तो वह भी बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड आपको इस तरह से है, मान लीजिए कोई कंपाउंड इस तरह से है, यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया गया है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे आप,
तो इसमें आप सबसे पहले क्या करना, गिनती आप ब्रिज हेड पोजीशन से शुरुआत करना। तो यह दोनों क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन है। और मूव किधर करेंगे आप, मान लीजिए यहाँ से शुरुआत कर दिए तो मूव इधर करेंगे कि इधर करेंगे। तो मैंने रूल में बता दिया था आपको कि हम उधर मूव करेंगे जिधर क्या होगा, आपको अधिक संख्या में कार्बन आइटम होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट किया हमने, ठीक है। अब मूव करेंगे इधर की तरफ, तो 2 3 4 5 6। इधर क्यों मूव किए, क्योंकि इधर 1 2 3 4 कार्बन था, इधर 1 2 3 ही था, अधिक संख्या में कार्बन था तो मूव किधर हम। अब इधर से मूव करते हुए हम चलेंगे आगे की तरफ। तो 7 8 और ये 9 हमने काउंटिंग कर लिया हमने, क्योंकि इसमें 9 कार्बन है। काउंटिंग कर लिया हमने, देखते इसमें 9 कार्बन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, तो 8 पे है। तो लिखोगे आप 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, ठीक है। अब लिखो कि ब्रिज चेन सर में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, तो 4 लिखा आपने। इधर 1 2 3 3, बीच में 0, टोटल कुल कितने कार्बन है, 9। तो लिखोगे नोनेन। तो इस तरह से बच्चों इसका नाम क्या हो गया, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नोनेन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नामकरण करेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए कोई कंपाउंड इस तरह से होगा, ये है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, अब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे। तो काउंटिंग आप हमेशा ब्रिज हेड पोजीशन से करिए और मूव उधर करिए जिधर अधिक संख्या में कार्बन आइटम हो। तो देखो इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक है, दोनों तरफ सेम है। तो इस समय क्या करेंगे आप, जिधर सब्स्टिट्यूएंट है प्रीफर उधर करेंगे हम। तो 2 3 4 5 6 7 8, अब ये रिंग के अंदर तो 9 और ये 10 कर लिया आपने। अब कहाँ पे, 3 पे लगा हुआ है, तो 3 इथाइल, ठीक है। और लिखो फिर बाईसाइक्लो चैन साइड में कितने कितने कार्बन है, तो देखो 1 2 3 है, तो 3 इधर भी 3 है, 3 बीच में कितने हैं, 2, तो लिखो 2 और कुल कितने कार्बन 10, तो हो जाएगा डिकेन, ठीक है। आसान है ना। तो इस तरह से आप इसका नामकरण करोगे। अब जैसे देखिए आपको मैंने कुछ इस तरह कंपाउंड दे दिया है, इसका नामकरण कैसे करोगे आप। तो इसमें जैसे देखो आप कि गिनती हमेशा ब्रिज हेड से करना आप। तो ब्रिज हेड मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं, और मूव किधर करेंगे, जिधर अधिक संख्या में कार्बन आइटम है। तो देखो इधर कितने हैं, 1 2, इधर भी 1 2 ही आ रहे हैं। तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि 2 2 कार्बन है, तो हम स्वतंत्र है किधर ही मूव करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड में चले जाते हैं, 2 3 4 5 6। अब चलिए रिंग के अंदर प्रवेश करिए, 7 8 और ये 9। तो इस तरह से कर लिया आपने। अब इसका नाम लिखो आप, क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, ठीक है। बीच में कितने, 1 2 3 है, तो लिखोगे 3 2 2, क्योंकि आपको इसमें लिखना कैसे है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम में लिख रहे हैं, लिख लिया। और कुल कितने का, 9 कार्बन है, तो हो गया नोनेन, ठीक है। अब यह कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे। तो इसमें भी हम देख रहे हैं बच्चों कि 1 2 और 1 2, 2 2 चैन साइड चल रहा है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगा, 7 पे लगा हुआ है। तो लिखोगे आप पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 7 7 डाईमिथाइल बाईसाइक्लो, ठीक है। और 2 2 1 2 2 1, कुल कितने कार्बन है, 7, तो हो गया हेप्टेन, ठीक है। तो इसका नाम बच्चों ये हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें आप नामकरण कर सकते हो। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड मान लो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से मान लीजिए कोई कंपाउंड बना हुआ है। अब मान लो कि इसमें यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिए और एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। गिनती हमेशा ब्रिज हेड पोजीशन से करेंगे आप, तो यहाँ से और यह यहाँ से कर सकते हैं आप। और मूव किधर करेंगे, जिधर अधिक संख्या में कार्बन एटम हो।
तो इधर देखो 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 ही है, तो गिनती यहाँ से होगा, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11, गिनती आपने इस तरह से कर लिया आपने। और इसका एक नाम लिखो आप, तो नाम क्या लिखोगे आप, तो नाम हो जाएगा देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 7 पे मिथाइल है और 8 पे इथाइल है, तो लिखोगे 8 इथाइल, मतलब 8 इथाइल, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो, ठीक है। और 1 1 2 3 4, तो 4, इधर कितने हो गए 1 2 3, तो 3, बीच में हो गए 1 2, तो 2, ठीक है। कुल कितने कार्बन 11 अनडिकेन, तो इस एस्पाइरो अल्केन। अब यह एस्पाइरो अल्केन क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वह किस तरह के कंपाउंड होते हैं। चलो देखते हैं। एस्पाइरो अल्केन। अब ये जो बच्चों एस्पाइरो और बाईसाइक्लो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, दोनों बाईसाइक्लिक ही होते हैं, मतलब दोनों में 2 साइकिल होते हैं, लेकिन उस साइकिल को जो सेपरेट करने वाले जो पॉइंट होते हैं वह दोनों में अलग अलग होता है। तो इसमें देखो, इफ 2 रिंग्स आर सेपरेटेड बाय only one carbon atom, then it is called एस्पाइरोअल्केन। अब इसमें बच्चों क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि अगर 2 रिंग सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से सेपरेट हो, हमने बाईसाइक्लो में क्या देखा था कि इसमें 2 कार्बन से सेपरेट हो रहा था, जबकि इसमें क्या होगा एक ही कार्बन से सेपरेट होगा। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए हमने कोई स्ट्रक्चर इस तरह से हमने बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर में बच्चों आप देख रहे हो कि यह 2 रिंग कितने कार्बन सेपरेट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनेंगे उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एस्पाइरो कहते हैं। और अल्केन समूह है तो क्या हो जाएगा, एस्पाइरो अल्केन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हम कुछ ऐसा भी ड्रॉ कर ले हम, तो यह भी क्या हो गया आपको, एस्पाइरो अल्केन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि यह 2 रिंग क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से सेपरेट हो रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा बच्चों, यह होगा आपको एस्पाइरो अल्केन होगा। अब इस एस्पाइरो अल्केन को तो हमने पहचाना सीख गया। अब है कि इसका नामकरण कैसे किया। नामकरण करने के लिए क्या करना आपको, तो जैसे आप पहले इस्तेमाल करते हो सेम वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। क्या करना है कि इसके लिए एक प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स क्या लगाओगे, इसमें आप एस्पाइरो लगाओगे। एस्पाइरो लगा दिया। अब यह क्या है बच्चों, तो यह हो गया आपको ब्रिज हेड पोजीशन, और यह क्या ब्रिज चैन साइड है, तो इसमें भी सेम बात लगाना है। तो क्या करना है, ब्रिज चैन साइड में कुल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 लिखो, मतलब लेफ्ट साइड का 2 लिख लिया आपने। अब राइट साइड में भी 2 कार्बन है तो 2 लिखा आपने। अब इस चैन में कुल कितने कार्बन है, इसमें बीच वाले को नहीं लिखना है। बीच वाले को क्यों नहीं लिखना है, कि बीच में एक ही कार्बन है, उसको नहीं लिखना है, उसमें हमेशा एक ही होगा, 2 हो ही नहीं सकता है। अगर 2 हुआ तो क्या हो गया, बाईसाइक्लो हो गया। एक है तभी इसका नाम क्या है, एस्पाइरो अल्केन है, यह ध्यान रखोगे आप। तो अब इसमें हमने लिख दिया कि ब्रिज चैन साइड में 2 है, इधर भी 2 है, और कुल कितने कार्बन है, तो 2 और 2 4 1 5, तो इसका नाम लिखोगे आप पेंटेन, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखो क्या होगा, सबसे पहले लगाओ एस्पाइरो, एस्पाइरो। अब देखो कितने कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, तो 4, इधर कितने 1 और 2 4 2 4 2 6 1 7, क्या हो गया हेप्टेन, तो इसका नाम क्या हो गया, एस्पाइरो 4,2 हेप्टेन, ठीक है। तो इस तरह से आप नामकरण करोगे। अब कुछ और एग्जाम्पल, जैसे देखो आप ये हमने कंपाउंड लिख दिया। अब इस कंपाउंड का नामकरण कैसे होगा, तो लिखो एस्पाइरो, कितने कितने हैं 1 2 3 4 5 6,
इधर कितने 1 2 3 3 6 3 9 1 10 क्या हो जाएगा डिकेन। अब मान लीजिए कुछ हमने इस तरह कंपाउंड दे दिया, अब इसमें लग रहा है इस रिंग के अंदर ही रिंग है, तो यह आपको कन्फ्यूजन कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा खोल लीजिए। खोलना मतलब क्या है, इसको आप उलट दीजिए आप। तो उलट जैसे ही देंगे तो वह स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो वह स्ट्रक्चर बच्चों आपको कुछ ऐसा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इधर देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्ट कर दो आप। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, तो इसका ना क्या नाम लिखोगे आप, एस्पाइरो 5 2 ऑक्टेन। तो नाम क्या हो गया, एस्पाइरो 5 2 ऑक्टेन हो गया। अब देखो ब्रांचिंग का कैसे लिखोगे आप। तो जैसे कोई कंपाउंड है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण करने के लिए एक रूल है, उस रूल को पढ़ो। देखो क्या है, काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड from that chain side which have less number of carbon atom। क्या रूल कह रहा है कि काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम दैट चेन साइड विच हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि गिनती हमेशा उस छोर से करेंगे हम जिधर क्या होगा, आपको बहुत कम संख्या में कार्बन एटम होगा। तो अब इसमें देखेंगे कि किधर कम संख्या में कार्बन है, तो 1 2 3 है, इधर भी देखो 1 2 3 है। अब जैसे ही 3 3 हमें मिल रहा है तो आप फ्री हो, या आप कहोगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उधर से प्रीफर करो आप, है ना। तो आप ऐसा कर लोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पे, तो लिखोगे आप 1 मिथाइल एस्पाइरो 3 3 और 3 3 6 और एक साथ हेप्टेन। क्लियर है, इस तरह से करेंगे आप कि कोई कंपाउंड इस तरह का दिया हुआ हो, ये हो। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया हमने, अब इसमें गिनती कहाँ से करेंगे हम, तो इस तरह के कंपाउंड में गिनती हम कहाँ से करेंगे, रूल क्या कर रहा है, काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम दैट चेन साइड व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जिसमें कम संख्या में कार्बन एटम हो। तो इसमें देखो 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, तो इसमें 2 है, तो गिनती आप इसमें स्टार्ट करोगे, इसमें ब्रिज हेड से नहीं करोगे आप, यह ध्यान रखो। हमेशा क्या करोगे, ब्रिज चेन साइड से करोगे, तो इधर से करोगे या इधर से करो, जिधर से आपकी मर्जी है उधर से करो आप। तो जैसे मान लो मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर लिया आपने। अब नाम लिखो, यह ग्रुप कौन सा है, यह ग्रुप इथाइल है, कहाँ पे लगा हुआ है, 5 कार्बन पे, तो 5 इथाइल एस्पाइरो 3 2 हेक्सेन। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा है अल्कीन है, अल्काइन है या फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।